फोन बज रहा है। हाँ, इस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुराद जी, सिवाय आपके और मेरे दिल की धड़कनों के। देखा, सारी आवाजें बंद हो गई ना। मैंने कहा था आपसे कि इस पल में आपके और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं होगा। तीसरा आ गया। क्या सही टाइमिंग है बाय गॉड। यहीं रुकिए, अब भी देख कर आता हूं मैं किसने डिस्टर्ब किया। मोना जी, आपके पापा दरवाजे पे खड़े हैं। क्या बकवास कर रहे तुम? अरे हटो। हाय रब्बा, ये तो सच में पापा जी और वीर जी हैं। कहीं ने पता लग गया कि हम अंदर हैं तो अब हम क्या करेंगे? क्या करें? बोलो ना। अनुकर, बताओ तो सही, अब हम करें क्या? मोना जी, प्लीज सोचने दीजिए, इतनी घबराहट में कुछ नहीं चल रहा दिमाग में मेरे, प्लीज। प्लीज सर, एक बार ये रूम देख लीजिए, फिर आप चले जाइएगा सर। छोड़िए ना चाचा जी, मैं तो कहता हूँ चलते हैं। इस तरह किसी अजनबी के रूम में घंटी बजाना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र। इस मैनेजर को तब से यही तो समझा रहा हूं मैं। भाई साहब देखिए, मेरी बात सुनिए। ये दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। पता नहीं कौन लोग हैं अंदर, इस तरह उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। मोना जी, शायद उनको अभी तक नहीं पता चला कि इस रूम में हम लोग छुपे हुए हैं, और पता चलना भी नहीं चाहिए। पर हम ये उनसे छुपाएंगे कैसे? क्या करेंगे? आप मेरी बात सुनिए, हमें यहां से जाना चाहिए। और हाँ, एक और चीज है, मुझे मेरा एडवांस वापस चाहिए। आप समझ रहे हैं? किसी दूसरे होटल में इंतजाम करवा लूंगा मैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मेरी नौकरी चले जाएगी सर। सर एक बार रूम चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको जो डिसाइड करना है वो कीजिए। क्या करना है? पता नहीं। खोलिए ना प्लीज। बस बस, बहुत हुआ, मैं जा रहा हूं। कौन है? हेलो, देखिए मुझे गेस्ट को 1 मिनट के लिए रूम दिखाना था। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। खोलिए ना। देखिए मैं नहा रहा हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन 2 मिनट के बाद ही घुसिएगा अंदर। हाँ, पहले मत आइएगा। करण पुत्र, ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही है ना? प्लीज सर, ये देखिए सर, ये पहले वाले रूम से काफी बड़ा है और इसमें स्टोरेज के लिए भी काफी जगह है। हमारे यहाँ 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर रनिंग। अच्छा है ना सर? अब बड़ी नॉटी है आप। बड़ी हॉट लग रही है आप। शावर में, शावर में, शावर में। मैंने बताया था ना सर, यंग कपल है। हमें चलना चाहिए यहां से, आइए। चले गए। सॉरी, बाहर बाहर। सॉरी 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 मुझे सॉरी सॉरी। क्या है ये? थैंक यू।
अंकल ये सब ठीक नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मतलब ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई को। चलो चलते हैं ऐसे। एक सेकेंड। देखिए, सतनाम अंकल और करण जी यहाँ से जा चुके हैं। दे आर नॉट कमिंग बैक। घबराने की कोई बात नहीं है, हम आराम से रह सकते हैं। नहीं अंकल प्लीज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ये सब अच्छा नहीं है, अजीब लग रहा है मुझे। अजीब लग रहा है? क्यों? तुम नहीं समझोगे अंकल। देखो ये चिप के रोमांस करना, ये सब ठीक नहीं है। भले ही हम वो बाथरूम में दिखावे के लिए वो सब हरकतें कर रहे थे, पर मुझे बड़ा चीप लग रहा था बाय गॉड। चीप? चलो चलते हैं बस। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रिसेप्शन जी, हम रूम नंबर 312 से बात कर रहे हैं। हमें रूम इस वक्त खाली करना है। आप बिल्स तैयार करके ऊपर भिजवा दीजिए प्लीज। क्या? एक मिनट। मोना जी, वो लोग कह रहे हैं कि उनके गेस्ट यानी कि सतनाम अंकल और करण जी यहां से 100% जा चुके हैं। हम चाहें तो एक कमरा रात तक यूज कर सकते हैं, सोच लीजिए। जी नहीं, थैंक यू सो मच। आपका कमरा बहुत अच्छा था, लेकिन हम यहाँ एक पल और नहीं रुक सकते। बिल्स तैयार करिए, हम नीचे आ रहे हैं इसी वक्त। प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। चले प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता टैक्सी, गाड़ी रोको। रोको ना यहीं पे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवा रही है? मोना जी, अरे हुआ क्या? लेकिन अरे हद होती है, बता तो दीजिए हुआ क्या, कहां जा रही हैं? हद होती है सीरियसली, ये सब सारा रखिए आप। क्या अब चाहती क्या है? होटल से निकल आए, टैक्सी को आधे रास्ते में छोड़ दिया, कर क्या रही है? इधर देखिए, मेरी तरफ जवाब दीजिए मुझे। आप इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? पूरे दिन का प्लान खराब कर दिया, किस लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही है, तुम मुझे कैसे समझोगे बाय गॉड। स्वीटी दीदी ना सही कहती थी, तुम लड़के लड़कियों के दिल को नहीं समझते। ऑफ कोर्स, लड़के लड़कियों को कैसे समझ सकते हैं? वो तो सब गधे होते हैं, एक नंबर के उल्लू। सारी समझदारी तो सिर्फ लड़कियों को मिली है ना? लेकिन एक काम कीजिए, हाँ,
रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, इस बेवकूफ को समझाने की कोशिश कीजिए। शायद मुझे समझ में आ जाए कि आपके मूड ने अचानक यू टर्न क्यों लिया है। ऐसा भी क्या हुआ जो इस पार्क में आके बैठी है और रोई जा रही है? मोना जी प्लीज देखिए, तमाशा मत कीजिए, सब देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों को तुम जानते भी नहीं हो उनके सामने ये तमाशा तुम्हें चुभ रहा है ना? और वहाँ पे जब पापा जी और वीर जी के सामने वो तमाशा होते होते बच गया, वो माय गॉड। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना क्यों रो रही है? क्योंकि हमने झूठ बोला है सबसे, इसलिए रो रही हूँ मैं। क्या झूठ? जरा सी दिल लगी और प्यार को अपने झूठ बोल दिया, और वहां जो आप खुद रोज छोटे मोटे झूठ बोलती रहती है उसका कुछ नहीं। हाँ, ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं था, ना ही कोई दिल लगी थी। बाय गॉड, हम सबका भरोसा तोड़ रहे थे अनुकल। सोचो अम्बा जी, ताई जी, उन सब से हम लोग ये सच्चे झूठे बहाने बना के मिल रहे हैं। अगर पापा जी को पता लगेगा, अम्बा जी को पता लगेगा, उन्हें कैसा लगेगा, कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। भाई को एक सेकंड, स्टार्टिंग में तो आप भी बहुत ज्यादा खुश थी इस प्लान के बारे में, फिर ये क्या है? हाँ, गलती तो मेरी है बाय गॉड, मैंने ही मिस्टेक की है। मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था मुझे। अरे रब्बा, कितनी शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्माने वाली क्या बात है मोना जी? हम हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी, आपको पता है ना? पति पत्नी है, इसीलिए तो और शर्म आ रही है। बाय गॉड, क्या जरूरत है हमें इस तरह से चुप चुप के मिलने की? क्या हम मेरे घर वालों के जाने तक का इंतजार भी नहीं कर सकते? क्या इतना भी नहीं कर सकता हमारा प्यार? हाय रब्बा। आप ठीक कह रही हैं मोना जी, हम इतने छोटे नहीं हो सकते। हमारा प्यार इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि जरा सा इंतजार ना कर सके। इतना छोटा नहीं है हमारा प्यार कि हमें हमारे ही अपनों से झूठ बोलना पड़े और होटल जैसी जगह पे छिप छिप के मिलना पड़े। अच्छा, अब आप प्लीज रोना बंद कीजिए। देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब हम एक हो सके। मोना जी बस अब प्लीज ना, ये रोना बंद कीजिए ना। आपका झल्ला आपसे सॉरी बोल रहा है, कान पकड़ रहा है, स्माइल दे दीजिए। कितनी प्यारी स्माइल है आपकी। ये प्लीज एक बात आपसे पूछ लीजिए। बाय गॉड, वैसे ये जगह भी रोमांटिक है, क्यों? सॉरी। स्वीटी दीदी, अनुकल्पना मुझे छोड़ने जा रहा है अभी। हाँ, फिर वो मुझे छोड़ के वापस चला जाएगा। अम्बा जी तो यही समझती है ना, वो अभी तक कॉन्फ्रेंस में। बाय गॉड। अच्छा सुनो, मैंने घर पे जाके सबको यही बोलना है कि आप दोनों डिनर कर रहे थे और मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर आ गई। बाय गॉड, आप लोग भी यही बहाना बनाना, हाँ, वरना मेरी वाट लग जानी है। ओके बाय। टॉक की बहाना क्वीन है आप। वो तो मैं हूँ। भैया बस 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 बस, यहीं रोक दीजिए। यहाँ? यहाँ क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको घर तक छोड़ा और किसी ने देख लिया तो आपको पता ना क्या होगा। समझ रही? राइट है जी, तुम भी ना किसी से कम नहीं हो। बाय गॉड, बाय। चलिए भैया वापस। ताला?
रब्बा, सब लोग कहाँ चले गए? इस गड़बड़ में मैं तो भूल ही गई थी बाय गॉड कि सब लोग इंडिया गेट घूमने गए हैं। मैं क्या करूं? हेलो अनुकल, सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है बाय गॉड। क्या हुआ मोना जी, क्या गड़बड़ क्या हो गई? ये रख लीजिए। क्या हुआ? अरे वो घर पे कोई भी नहीं है, ताला डला है, मैं अंदर कैसे जाऊं? इसीलिए। थैंक गॉड, मेरे को लगा शायद हमारी होटल वाली बात पकड़ेगी, इसलिए आपने फोन करके बुलाया। मैं दौड़ा दौड़ा आया हूँ। सॉरी अनुकल। एक मिनट। चलिए। हाय। क्या बात है। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, आदमी तुम बड़े शातिर हो। स्कूटर चोरी कर लिया, होटल में बुकिंग चेकिंग करा ली, अरे पाइप से नीचे उतर आए और तो और ताला भी तोड़ दिया। नहीं नहीं मोना जी, ये इल्जाम बहुत गलत है। मैं ताले तोड़ता नहीं हूँ, खोलता चाबी से। चलो ठीक है, तो यही कह लेते हैं कि तुम ताले की चाबी ढूंढ लेते हो। वो तो है, लेकिन एक ताला है जिसकी चाबी मैं तब से ढूंढ रहा हूं लेकिन मिलती ही नहीं है। आपके दिल की चाबी। अब ये बातें घुमाना फिराना बंद करो और ये मान लो कि तुम एक स्मार्ट आदमी हो। वो तो ठीक है, वैसे आपकी स्मार्टनेस कहाँ गई? आपको पता नहीं था कि घर में आज कोई भी नहीं है? एनीवेज, वो आएंगे कब तक? हाय रब्बा, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई थी कि सब लोग घर से बाहर गए और देर से लौटेंगे। यानी हम दोनों घर पे अकेले हैं। बाय गॉड, ये लो, अभी लाइट भी चली गई। कोई गल नहीं, मैं किचन से जाके कैंडल्स लेकर आती हूँ। हाँ, एक से कैंडल्स 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 तो मिल गई, ये माचिस माचिस कहाँ है? बाय गॉड, डर गई ना? बाय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। माचिस कहाँ है? माचिस बताओ ना कहाँ है? नहीं, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? आज हम घर में अकेले भी हैं, अंधेरा भी है, क्यों ना मौके का फायदा उठाए? तुम्हें पता है दादाजी क्या कहते हैं? क्या? जो लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं ना, वो मौका परस्त होते हैं।